वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंग ऑटोजोन। दोस्तों, अगर आपने अपने घर पर रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट लगा रखा है या प्लानिंग कर रहे हो तो बिल्कुल ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी आपके, क्योंकि आज मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा हूँ। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस टिप्स जो है वो आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि हम सब जानते हैं अभी आज की डेट में इंडिया में ये जो रूफटॉप सोलर पीवी सेटअप है, इनकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, खर्चा ज्यादा आता है इसको सेटअप करने में। लॉन्ग रन में नो डाउट हमें इसका बेनिफिट ज्यादा रहता है, बट इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो आपका सेटअप है पावर प्लांट सोलर बेस्ड, ये 100% एफिशिएंसी के साथ काम करता रहे। तो इसके लिए कुछ टिप्स, कुछ इनकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो कुछ टिप्स आपको शेयर करूंगा, जिसकी जो आपको बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके काफी काम आने वाली है। तो इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से और वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। हम ये सब जानते हैं कि जो सोलर पैनल्स की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है काफी बिग इन्वेस्टमेंट रहती है, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है उसकी मेंटेनेंस और भी ज्यादा जरूरी होती है, ताकि हमें आने वाले लंबे टाइम तक इसका बेनिफिट मिलता रहे। इसकी मेंटेनेंस टिप्स से पहले कुछ एक दो बातें आपसे शेयर करता हूँ इसकी फिक्सिंग के रिगार्डिंग। अगर आपने फिक्स कर लिया फिर तो कुछ नहीं हो सकता, बट अगर आपकी प्लानिंग है उसको नया प्लांट सेटअप करना, तो आपने सबसे पहले ये ख्याल जरूर रखना है कि आप जहां भी फिक्स करो, मतलब जनरली आपकी रूफ टॉप पर रहेगा, बट आपने एक श्योर कर लें कि वहां पर आपको फुल लाइट और किसी तरह का शेड वहां पर ना आता रहा। तो मैक्सिमम दिन के मैक्सिमम टाइम तक आपको उस आपकी छत पर लाइट रहती हो, सनलाइट वहां पर पहुंचे, इस बात का आपने ख्याल जरूर रखना। अगर वहां पर किसी तरह का शेड रहेगा, किसी साथ वाला मकान ज्यादा ऊंचा, उसकी वजह से मैक्सिमम आपके वहां छाया रहती है, या साथ कुछ ऊंचे पेड़ लगे हो जिसकी वजह से वहां मैक्सिमम टाइम में छाया रहती है, तो ऐसे में एफिशिएंसी काफी कम हो जाएगी, आपका लॉन्ग टर्म में भी वो पैसा पूरा नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले इस बात का जरूर ख्याल रखना है। अब आगे इसकी मेंटेनेंस टिप्स की बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल जो सबसे पहले निकल कर आता है कि वो है कि जो उस पर आपने डस्ट किसी भी तरह की डस्ट है उसको ज्यादा समय तक उस पर जमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इससे जो उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी है वो काफी कम हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा वैसे जनरली तो उसका सबसे अच्छा ये है कि आप उस पर अगर आप टाइमली डेली 1 या 2 दिन बाद अल्टरनेट डेज पर भी अगर उस पर सिंपल पानी भी मारते रहें तब भी वो डस्ट साफ हो जाती है। बट समटाइम्स अगर आप ये रेगुलर नहीं करोगे तो धीरे धीरे डस्ट थोड़ी उस पर ज्यादा जम जाती है, तो ऐसे में उसकी एफिशिएंसी जो रेज है वो प्रॉपर नीचे पीवी सेल्स तक नहीं जा पाते, उसमें ऐसे में उसकी एफिशिएंसी में काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि लेकिन आपने अगर आप उसकी वॉशिंग भी करते हो, मीन्स मान लीजिए 1 हफ्ते के बाद आप उसकी वॉशिंग भी करते हो, तो आपने ये श्योर करना है कि आप किसी भी हार्ड मटेरियल, हार्ड स्पॉन्ज या हार्ड क्लॉथ उससे आपने इसको साफ नहीं करना है, क्योंकि अगर इसके ऊपर स्क्रैच भी पड़ते हैं, थोड़े थोड़े स्क्रैच करने के बाद भी जो उसकी रेज है सन की प्रॉपर पीवी सेल्स तक नहीं जा पाएगी, तो ऐसे में भी आपकी एफिशिएंसी पर काफी फर्क पड़ जाता है। आपने बिल्कुल जब भी आप उसको साफ करो तो आपने बिल्कुल सॉफ्ट क्लॉथ, सॉफ्ट स्पॉन्ज, या बिल्कुल अगर आप सोप भी यूज कर तो वो बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल सोप जो आते हैं वो आप यूज करने हैं। और इसके लिए एक प्रॉपर किट भी मिल जाती है इन पैनल्स के लिए, किट जिसमें एक बायोडिग्रेडेबल सॉप, वाइपर, स्मॉल ब्रश, सॉफ्ट क्लॉथ, ये सब उसमें पूरा पैक होता है। अगर वो आप उसको मार्केट से ले लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपने अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है सब क्लीन करने का, तो इन पैनल्स को साफ करने के लिए एक ऑटोमेटेड सिस्टम भी आता है, जिस जनरली एक स्प्रिंकलर टाइप होता है, खुद ब खुद आगे पीछे होकर स्प्रिंकलर टाइप टाइम, जिसका टाइम फिक्स होता है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो खुद ब खुद सफाई करता रहता है, साथ में एक वाइपर भी मार देता है एंड में पानी मारने के बाद। ये तो उस केस में ज्यादा ठीक है, जहां पर अगर तो आपका प्लांट ज्यादा बड़ा है, आप इतना नहीं कर पाते, तो उस केस में ऑटोमेटेड सिस्टम ज्यादा कारगर रहता है, क्योंकि इसकी भी कॉस्ट थोड़ी ठीक ठाक ही रहती है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटेड जो क्लीनिंग सेट है ये भी आप अफोर्ड नहीं करना पा रहे, तो ऐसे में बिल्कुल कुछ कंपनीज भी ऐसे में आ जाती हैं जो आप उनको हायर कर सकते हो अपने पैनल्स की क्लीनिंग, वो रेगुलर टाइम पर आपके पैनल्स की क्लीनिंग करते रहेंगे। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट्स जो आपके साथ शेयर करने थे, आपको इसको ख्याल रखना है। अगर आप बिल्कुल टाइमली, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा तो हमें ये है कि ये एक जगह फिक्स रहते हैं, वीर एंड टियर ज्यादा नहीं है, तो हमें उस तरह की मेंटेनेंस ज्यादा नहीं है बट एक वो जो सफाई है, डस्ट क्लीनिंग, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो बिल्कुल आपकी जो एफिशिएंसी है उस पर फर्क पड़ना लाजमी है। तो दोस्तों ये था आज का, आई थिंक वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।